देखिए यहाँ पे आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा बहुत सारे नोट्स हैं, ठीक है? जैसे देखिए बिहार सरकार ने कुछ दिन पहले अभी नगरीय जनसंवाद किया था, डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा शिविर किया था। ये कैंपेन है बिहार सरकार का, बहुत सारे कैंपेन्स बिहार सरकार चलाती रहती है। सॉरी, महिला संवाद, नगरीय जनसंवाद, मुख्यमंत्री अभी जनसंवाद कर रहे हैं, इससे पहले प्रगति यात्रा हो रहा था। हर अलग-अलग प्रोग्राम होते रहता है, कैंपेन होते रहता है। अब उस कैंपेन में क्या है, जितने भी प्रशासन के जो भी सिस्टम है, जो भी आपके मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी है, सारा मशीनरी का यूज़ किया जाता है। तो उसमें आप एग्ज़ाम्पल बता सकते हैं, जैसे कि ये अब डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा शिविर है, तो जहाँ पे बात होगा कि सोशल अपलिफ्टमेंट का, डेवलपमेंट विथ जस्टिस, वहाँ पे आप ये सब एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि वर्तमान में सरकार द्वारा भी ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा शिविर। इसका मूल अभी मकसद ये है कि कोई जानते हैं बताइए? एनीवन नो? डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा शिविर? इसके लिए जो टोटल 22 स्कीम्स हैं, मतलब उसके गुड, हाँ। अराउंड, हाँ, उसको एससी, लेकर एसटी दोनों, अवेयरनेस फैलाना दोनों और के लिए। डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना। हाँ, दोनों के लिए है, एससी और एसटी, दलित और महादलित दोनों उस टोले में जा करके कैंप लगाना था। कैंप लगा करके कुल 22 सेवाएँ में जाति है, आय है, निवास है, जन्म है, मृत्यु है, पेंशन है, राशन कार्ड है, जितने भी सर्विसेज हैं, उसको मुहैया कराना और साथ-साथ सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाना। तो ये आप एग्ज़ाम्पल कोट किए कि सर रिसेंट में ये हुआ, महिला जनसंवाद है, रिसेंटली सर ये हुआ। महिला जनसंवाद के माध्यम से बताया गया, लोगों को अवेयर किया गया। जो महिलाएँ सक्सेस हुई है, चाहे वो जीविका के माध्यम से हुई है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के माध्यम से हुई है, मुख्यमंत्री लघु उद्यम योजना के माध्यम से सफल हुई है, या जो बच्चियाँ हैं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, 54,100 रुपए मिल रहा है अब तो 94,000। तो जितने भी ये उसका सक्सेस स्टोरी उस जन संवाद में सुनाया गया, उससे और भी महिलाएँ जानकारी हुई, अवेयर्ड हुई। तो ये आप एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, स्पेशली ये महिला कैंडिडेट तो ज़रूर देगी कि हाँ भाई, अभी वर्तमान में जो जनसंवाद हुआ कि आप एज़ एसडीएम बन के क्या करना चाहेंगे? कौन-कौन सा स्टेप होगा? तब बताएँगे कि हम अवेयर फैलाएँगे। सर जैसा कि अवेयर फैलाएँगे, साथ में सर जैसा कि रिसेंट में वर्तमान सरकार ये कर रही है। ये आपको कोट करने से ये होगा कि आप अल्टीमेटली सिस्टम के पार्ट बन रहे हैं। तो आपको उसके बारे में पता है, गवर्नमेंट का जो भी स्टेप चल रहा है, कौन-कौन सा स्टेप लिया जा रहा है, वो आपको पता है और साथ-साथ उसको कोट कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। इसलिए नोट्स में मेंशन होना ज़रूरी है। जब नोट्स में रहेगा तभी आपसे वहाँ पे निकलेगा, अदरवाइज़ क्या होगा? नहीं निकल पाएगा। होता क्या है कि आपको पता था लेकिन नोट्स में नहीं है, आप जब मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप रेगुलर नहीं वो निकल पा रहा है, क्योंकि जब तक लिखा नहीं होगा तो आएगा नहीं। होता है माइंड में बहुत कुछ चलता है, लेकिन वो है ना स्ट्रक्चर्ड हो, बेहतर तरीके। ये देखिए ग्राम पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, उसमें पूरा हमने बताया है कि कौन-कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन ग्राम पंचायत लेवल पे क्या-क्या होता है, उसको कैसे हम लोग हैंडल करते हैं। मुखिया होता है, सरपंच होता है, ममता दीदी होती है, राजस्व कर्मचारी होता है, किसान सलाहकार होता है। सिर्फ़ आप जो जानते होंगे कि ग्राम पंचायत लेवल पे पंचायत सचिव, ग्राम सेवक वगैरह और भी बहुत सारे लोग होते हैं। चलिए देखिए, आपका ये डैफ़ तो मैं बताते रहता हूँ कॉपीज़ के बारे में, तो ये कॉपीज़ ज़रूर आप तैयार करेंगे। डैफ़ के बारे में, डैफ़ में आपका होम डिस्ट्रिक्ट पता रखना है, ठीक है? होम डिस्ट्रिक्ट नहीं होता, जब आपका इंट्रोडक्शन होता है तो उसमें नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप जानकारी रखेंगे तभी तो तुलना कर पाएँगे। या आपका जो ग्रेजुएशन डिस्ट्रिक्ट है या जहाँ से आपने 10th किया, 12th किया, किन्हीं का सेम होगा, किसी का अलग-अलग होगा, इसलिए उसको भी स्टडी कर लेना है। हॉबीज़, किन्हीं का हॉबी होगा, किन्हीं का नहीं होगा। हॉबीज़ और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है? ग्रेजुएशन, पीजी सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट कौन-कौन सा है, उसका जो बेसिक क्वेश्चन्स हो। हाँ, देखिए सब्जेक्ट्स मान लीजिए किन्हीं का ग्रेजुएशन अलग होगा, पीजी अलग होगा, ऑप्शनल अलग होगा। तो इसमें ये ना हो कि उसका कम से कम बेसिक पता हो। अब मैथ्स है, किन्हीं का सोशियोलॉजी है, किन्हीं का कुछ, तो बेसिक पता हो। अब बेसिक में मान लिया मैथ्स में तो नंबर्स क्या है, डिजिट क्या है, फेमस मैथमेटिशियन का नाम बताइए, कुछ इंडिया का, कुछ बिहार का,
कुछ वर्ल्ड लेवल का, उससे बेस्ट कुछ मूवी है वो बता सकते हैं। आप मैथ्स का कैसे प्रशासन में यूज कर सकते हैं, आपको नंबर से खेलना कितना अच्छा लगता है, क्यों पसंद है, नंबर्स का और कहाँ-कहाँ यूज हो सकता है, कितना महत्वपूर्ण है, जीरो के बारे में बताना। जितने भी जीरो दशमलव बहुत सारा प्रश्न हो सकता है जनरेट, बेसिक प्रश्न। ये नहीं कि आपसे अंदर से पूछा रहा है कि डिफरेंशिएशन और कैलकुलस वगैरह नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आपका मैथ्स अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, बीएससी किया है, तो इतना तो पता हो बेसिक। अब किन्हीं का मान लीजिए थ्योरम्स कुछ पूछ सकते हैं बेसिक, तो पता हो उतना क्या है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स किन्हीं का तो जैसे कि जब से ऑब्जेक्टिव हुआ है तो हिस्ट्री तो कॉमन सब्जेक्ट हो गया है, उसको भी करना है, किन्हीं का ज्योग्राफी होगा, किन्हीं का पॉलिटी, अलग-अलग जिनका होगा उस पे भी काम करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार इन इंडिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एडमिनिस्ट्रेशन बिहार में कैसे चलता है, कुल कितने डिपार्टमेंट्स हैं, वर्तमान में कितने डिपार्टमेंट्स हैं? एनीवन प्लीज? 45 P5 लास्ट 45 लास्ट डिपार्टमेंट कौन सा बना है अभी रिसेंटली? स्पोर्ट्स बना सर। हाँ, स्पोर्ट्स बना, वेरी गुड। तो ये पता है, बहुत अच्छी बात है। फिर ये पोस्ट टोटल डिफेंसेस, कितना सर, 43 है क्या? नहीं 45 टोटल डिपार्टमेंट्स वर्तमान में अभी 45 है। हाँ, डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में क्या अंतर है, जैसा कि प्रश्न भी आया था 71 में। डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री अगर थोड़ा सा भी क्लियर होता तो वो कंसेप्ट लगा करके स्किप कर लेते उसको। तो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में भी डिफरेंस है ना, पता है ना क्या डिफरेंस है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे सर मिनिस्ट्रीज होती हैं। मिनिस्ट्री के अंदर में डिपार्टमेंट्स होते हैं सर, वो हायर डोमेन हो गया मिनिस्ट्री। हाँ, कोई बता रहे थे, बताइए। एक बता रहे थे सेंट्रल लेवल। सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्तर पे डिवीजन होता है वहाँ मिनिस्ट्रीज होती हैं, और स्टेट स्तर पे ज्यादातर डिपार्टमेंट्स होते हैं। हाँ, जी ये सिंपल सी बात है कि सेंट्रल लेवल पे हम लोग जो अलग-अलग विभाग है उसका नाम मिनिस्ट्री ही रखे हुए हैं। उस मिनिस्ट्री में फिर हम लोग सब क्लासिफिकेशन किए हैं और वहाँ डिपार्टमेंट रखते हैं। जैसे रेवेन्यू का होता है, वहाँ फाइनेंस होता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, वहाँ उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। यहाँ पे जब आप आएंगे स्टेट लेवल पे तो सिर्फ डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। विभाग मंत्रालय कभी नहीं बोला जाता है। ये आप अगर पढ़े होंगे बजट या इकोनॉमिक सर्वे तो उसमें लिखा रहता है खेल विभाग ने ये सारा स्कीम लाया। झारखंड में तो मंत्रालय ही बोला जाता है सर। हाँ, नहीं तो बिहार, हम लोग बिहार का काम कर रहे हैं इसलिए बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन से वाकिफ यही रहेंगे कि बिहार में विभाग ही होता है और सेंट्रल लेवल मंत्रालय है, ये ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। अगर आप मान लीजिए झारखंड से हैं तो तुलनात्मक में कि प्रशासनिक क्या तुलनात्मक आप देख पा रहे हैं, क्या देखते हैं, तो उसमें एग्जाम्पल आप ये भी दे सकते हैं। ये तो आपकी उपज है, दिमाग की उपज है कि इतना बेहतर आप कि हमने ऑब्जर्व किया है प्रशासन को, बता दीजिए। ये बता सकते हैं कि हमने सर ये अंतर पाया है, ये कंपैरेटिव है। करंट अफेयर्स, हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। इतना कुछ पढ़ना है, रुपेश सर बता रहे थे कि अभी कि सर लोग चीट कर गए थे पीटी में, बिल्कुल सही बात है। वो तो स्वाभाविक सी बात है कि पीटी का है तो थोड़ा-सा उसका अलग लोड होता है कि पहला स्टेज है, यही ना। करंट अफेयर्स का क्या है, अभी तो आप लोग पढ़े ही हैं मैगज़ीन वगैरह, तो वन लाइनर फैक्चुअल तो पता ही लगभग होगा, लेकिन प्रश्न फैक्चुअल से नहीं आता है, समान तौर पे यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव ही आता है। रसिया यूक्रेन का मामला क्या चल रहा है, अभी तो बहुत लंबे समय से ही हो, अभी नेपाल में हुआ जनजीय आंदोलन हुआ है, अलग-अलग देशों में जो उथल-पुथल हो रहा है, अभी ईरान इज़राइल का चल रहा था, इज़राइल को हम लोग कैसे अभी भी इज़राइल, तो जितना भी प्रश्न है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें अलग-अलग हम लोग पढ़ेंगे। अलग-अलग पढ़ेंगे के साथ-साथ अलग-अलग आपका नोट्स हो। नेशनल में जो कुछ-कुछ महत्वपूर्ण इश्यूज़ हैं, अभी एसआईआर का मुद्दा बहुत बर्निंग टॉपिक रहा। उसमें कितने डॉक्यूमेंट्स थे, पहले आधार कार्ड नहीं थे, बाद में ऐड किया गया। एसआईआर के अलावा और क्या होता है, एसएसआर होता है। अभी से ये सेंसस होने वाला है, कब होने वाला है, कितने फेज़ में होने वाला है, वन नेशन वन इलेक्शन है, बहुत वगैरह-वगैरह। अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, तो बिहार का मुद्दा हो गया। इंटरनेशनल में क्या मुद्दा है, पॉलिटी में, स्पोर्ट्स में। तो सेक्शन वाइज़ आप उसको क्या करेंगे, कौन-कौन महत्वपूर्ण टॉपिक रहा, हम लोग तो कराएँगे। साथ-साथ जब आप पेपर पढ़ते हैं तो ये ध्यान रखें कि हाँ,
कि सर आप आज अगर आप न्यूज़पेपर पढ़े हैं तो क्या-क्या पढ़े? अगर आपसे पूछा जाए कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा तो क्या पढ़ा? क्या देखा? तो उसको तरीका है बताने का आंसर। क्या? कि सर आज हमने न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसमें अलग-अलग सेक्शन में ये देखा। जैसे सर नेशनल में हमने ये पढ़ा, इंटरनेशनल पे देखा जाए तो अभी जेएनजी नेपाल में जेएनजी आंदोलन हो रहा है और फिर से वहाँ पे राजशाही का लाने का विचार चल रहा है। पॉलिटिकल में क्या मुद्दा चल रहा है, एसआईआर का मुद्दा है। स्पोर्ट्स में अभी वर्तमान में जैसे बिहार का ही एग्जाम्पल दे सकते हैं। अभी एशियन हॉकी हुआ था, साइंस एंड टेक में, अभी तो आप एआई का देख ही रहे हैं, एनवायरमेंटल। तो वहाँ पे आप सेक्शन वाइज़ बताएँ करंट अफेयर्स में भी, कि सर ये न्यूज़ है। ऐसे ही नहीं बता देना कि हाँ सर 5 नहीं, ये सेक्शन में ये न्यूज़ देखा गया सर, ये न्यूज़ ये पढ़ा, ये पढ़ा। और अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से जानते हैं, तो और बोलिएगा तो और बेहतर है क्योंकि आप उसमें फँसेंगे नहीं। बिहार का है स्टैटिक और करंट हम लोग कराएँगे ही। न्यूज़पेपर के थ्रू कौन-कौन सा जो टॉपिक है, महत्वपूर्ण है उसको देखेंगे। जॉब किन्हीं का जॉब है, तो वो तो पक्का काम करेंगे इस पे। क्योंकि उनका अगर समझ लीजिए कि 50% इंटरव्यू उनके जॉब से, कभी-कभी तो 90% जो है प्रश्न उनके जॉब से ही चला जाता है। तो ये तो एकदम बेहतर तरीके से काम करेंगे, कोई एसआई रहा है, अब कोई एसआई है और सेक्शंस के बारे में पता नहीं है, उनका क्या-क्या काम होता है और आप पुलिस को कैसे देखते हैं, किन्हीं का मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में है, कितने अच्छे से जानते हैं अपने विभाग को, क्या उसमें क्या कमियाँ थी, क्यों आना चाहते हैं, बहुत सारा प्रश्न हो सकता है। एटलीस्ट बेसिक पता हो, उस विभाग के बारे में पता हो, कौन-कौन सी सेवाएँ देती है, ये पता हो, कौन-कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं, ये पता हो, उसका जो लेवल हायरार्की है वो पता हो, आप किस लेवल पे हैं उसका भले आप 1 साल 2 साल उसमें सेवा दिए हैं तो क्योंकि अल्टीमेटली बीपीएससी भी एक संस्थान है और वो संस्थान आप सरकार की तरफ से काम करने जाए तो सरकार चाहेगी ना कि आप ऐसा हम व्यक्ति लें, ऐसा प्रशासक लें, जो कि नहीं इंटरेस्टेड हो, जहाँ रहे, जिस समय के लिए रहे, एटलीस्ट लॉयल रहे। अभी हम इस विभाग में पंचायती राज में हैं और हमको पंचायती राज की योजनाएँ के बारे में मालूम नहीं हो, तो हम कैसे चलाएँगे? तो जिस विभाग में हैं, तो इसलिए ये जॉब बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, क्योंकि आप उसमें सेवा दिए हैं, तो आपको पता हो और वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि हाँ, ऐसा कुछ पता हो, ब्लैंक वहाँ पे नहीं। इसलिए नोट्स बना लेना उसका भी। ये बहुत हम लोग क्लास लिए हैं कि प्रशासन जो है 2 तरह का मेनली होता है, सिविल, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब हायरार्की है। बहुत कुछ हम लोग क्लास लिए हैं, बाकी फिर से लिया जाएगा, समझाया जाएगा। अलग-अलग क्वेश्चन्स क्या है, तो ये जैसे ये मैं दिखाता हूँ बेसिक। ये बेसिक वाला जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। पता तो हमको सब कुछ होता है, लेकिन पता होने के बावजूद भी दिक्कत कहाँ हो जाती है कि हम लोग उसको एरिया लिखे नहीं रहते हैं। देखिए, व्हाई डू यू वांट टू कम इन सिविल सर्विस? व्हाई डू यू जॉइन सिविल सर्विसेज? क्यों जॉइन करना चाहते हैं? कुछ महत्वपूर्ण कारण आपके पास हो, जिसको कि आप अपने जो आपका हिस्ट्री है, लाइफ हिस्ट्री है, उससे जस्टिफाई करें। इसमें देखिए लिखा हुआ डाइवर्सिफिकेशन है, एम्प्लॉयड जो अनएम्प्लॉयड है उसके लिए सबसे बेहतर होगा कि एम्प्लॉयड हो जाएँगे, उनको एक जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी। एक तो सबसे अच्छी बात है कि आप कम ये काम में डाइवर्सिफिकेशन है, साथ-साथ सबसे महत्वपूर्ण जो है कि आप जिसके लिए हम लोग बात करते रहते हैं, तो ये एक इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। हम लोग एक तरह से जब सेवा में आते हैं तो डायरेक्ट अपॉर्च्युनिटी हम लोग को मौका मिलता है, डायरेक्ट प्लेटफ़ॉर्म है कि जो लास्ट सेक्शन की सोसाइटी के लोग हैं, उसको हम लोग कुछ बेहतर दे सकते हैं। हमारा एक बेहतर प्रयास होता है, कंट्रीब्यूशन ही कर सकते हैं, बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। हम उसके लाइफ़ में, उत्थान में बस एक छोटा-सा कंट्रीब्यूशन, बहुत कुछ नहीं कि इससे बहुत बड़ा समाज सेवा नहीं। हाँ, इतना है, ये एक हमें ऐसा प्लेटफ़ॉर्म देता है सिविल सर्विस का जो कि एक जो भी लास्ट सेक्शन सोसाइटी है, समाज के जो भी हाशिए वर्ग के लोग हैं, उसके जीवन में उत्थान में आपका कुछ सहयोग, कुछ कंट्रीब्यूशन है, बस इतना ही है। अब कोई बहुत बड़का-बड़का फेंक दे कि मैं समाज सेवा ये नहीं, बोलने का तरीका, शब्द का इंटरव्यू में बहुत मायने रखता है। क्यों? आप जब प्रशासन में आएँगे, तो शब्द का ही खेला होता है। आपके पास लोग आएँ, कोई व्यक्ति चल कर के आ रहा है,
5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 100 रुपये भाड़ा लगा के आ रहा है आपसे मिलने के लिए, आप उसको बैठाए तक नहीं अपने ऑफिस में, मिलने भी नहीं, आप अवेलेबल भी नहीं रहे, ये कितना सॉरी गलत मैसेज जाएगा। तो कोई भी पब्लिक आई, कम से कम आपके ऑफिस में बैठे, आपसे मिल लिए, पानी पिला दिए, जो समस्या बोल लिया, उसका आधा समस्या यहीं पे दूर हो गया। तो आपका क्या है कि आप बेहतर अगर आप अपना कम्युनिकेशन रख रहे हैं, उसको प्यार से बात किए, प्यार से सुने उसका बात, सुनना होता है। जब आप सुनिएगा तभी आप उसका सॉल्यूशन निकालिए, आप सुनबे नहीं कीजिएगा तो फिर तो ये प्रशासनिक स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो, जो अभी आप बोले, सुने, ये ज़रूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वहाँ पे जब आप बोलें तो पता चले कि वो देखना चाहते हैं कि ओबीडिएंट भी हो और साथ ही साथ गुड लिस्टनर भी हो, साथ-साथ गुड कम्युनिकेटर भी हो और साथ-साथ एक गुड मैनेजर भी हो। मैनेजर इसलिए क्योंकि आपको वहाँ मैनेज ही करना होता है, कोऑर्डिनेशन करना होता है। कोऑर्डिनेटर अलग-अलग डिपार्टमेंट्स, अलग-अलग स्टेक होल्डर्स में क्या-क्या आ सकता है? आपका पंचायत के प्रतिनिधि आ सकते हैं, मुखिया हैं, प्रमुख हैं, पंच हैं, एक तरफ आम जनता है, एक तरफ हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, बड़े पदाधिकारी हैं। एक हमारे जो विभिन्न डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट्स के पदाधिकारी हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे स्कीम्स होते हैं कि आप अकेले नहीं करा सकते हैं। उसमें अन्य विभाग के पदाधिकारियों का सहयोग लेना होता है। अभी वर्तमान में आप पढ़े होंगे करंट अफेयर्स में ना पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, उसका नाम चेंज हो गया है। कोई जानते हैं? पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स पता है ना क्या होता है? तो बताइए। मेरी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? सर ये नीति आयोग द्वारा पंचायतों के सर आ रही है। परफॉर्मेंस के आधार पर ग्रेडिंग ओके। प्रदान करता है। हाँ, तो अभी इसका नाम चेंज हो गया है बिल्कुल। जिस तरीके से हम लोग आकांक्षी पहले राज्य था, फिर जिला, ये ब्लॉक, जिला हुआ, फिर ब्लॉक हुआ, आज पंचायत चल रहा है। तो वही पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, पंचायत विकास सूचकांक, अब उसी का नाम चेंज किया गया है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स रखा गया है। हिंदी में नाम वही है, इंग्लिश में नाम चेंज हो गया है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। अब इसमें क्या है, कुल 14 डिपार्टमेंट से डेटा लेना होता है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैसे आपको एक बेहतर कोऑर्डिनेटर, एक बेहतर कम्युनिकेटर, एक बेहतर मैनेजर, एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर तभी आप बनते हैं। अब क्या है कि उसमें कुल 14 डिपार्टमेंट्स हैं। अब सभी विभागों से आपको डेटा लेना है। अब डेटा लेना है, अब उसमें क्या है कि हर एक विभाग के पदाधिकारी अलग-अलग मूड के होते हैं। अब मान लीजिए उसमें लॉगिन आईडी लेना, वहाँ पे उनका लॉगिन होगा। अब वो कहेंगे कि हम डेटा नहीं देंगे, बहाना बना रहे हैं। तो आपका स्किल्स है, पत्र के माध्यम से काम करा लीजिए या मुँह से बोल करके बात करके भाई दे दीजिए, यहाँ गया है कागज़, क्योंकि वहाँ से डेटा लेना होता है। नोडल पंचायती राज होता है। तो पंचायती राज के पदाधिकारी बीपीआरओ होता है ब्लॉक लेवल पे, तो उसको ही कोऑर्डिनेट करना होता है सारा चीज़। तो अब जितने 14 लेवल के 14 विभाग के जो पदाधिकारी हैं, आपको उससे बात करना है। तो आपका ये डिपेंड करता है कि आप कितने बेहतर कम्युनिकेटर हैं। तो आप अपना बात काम से ये बात करके निकाल लिए, अब क्या पता चला कि सारा पत्र दे रहे हैं, वो वहाँ पत्र गया, जवाब आएगा, टाइमलाइन्स बहुत टाइम बाउंड में काम होता है अब। 15 दिन 20 दिन के अंदर, हार्डली मैक्सिमम 1 महीना। तो वो चीज़ है कि कितना बेहतर आपका हर तरीके से है, कोऑर्डिनेटर हैं, मैनेजर हैं, एक बेहतर कम्युनिकेटर भी हैं। ये सीखना है, ये सीखे रहेंगे, बहुत सहूलियत होगा। क्योंकि जब जहाँ पे आपका थोड़ा-सा भी खराब हुआ लैंग्वेज, आज ऑनलाइन ज़माना है, वीडियो कैमरा का ज़माना है, सीधे रिकॉर्ड होगा, सोशल मीडिया पे अपलोड होता है। इसलिए लैंग्वेज का, कम्युनिकेशन स्किल का बहुत योगदान है। इसलिए कहा जाता है कि जब इंटरव्यू देते हैं तो परख जाता है कि परखा जाता है कि हाँ ठीक है, एक चला लेगा, देख लेगा अच्छे से, मैं इसको अगर ट्रेनिंग दी जाएगी, ग्रूम किया जाएगा तो बेहतर तरीके से वो सीखना। अगर जिनका अगर लग रहा है कि मुझे फैब्रिकेट करने में परेशानी होता है, मैं अच्छे से बोल नहीं पाता हूँ, तो अभी से ही कीजिए, अभी समय है। जैसे कोई टॉपिक उठाइए, आपका डेफ ही है, डेफ में ही आप क्यों जॉइन करना चाहते हैं, आपका ऑप्शनल क्यों चेंज कर लिया, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ये इस कारण था।
फिर आपको इधर आएँगे तो आपका क्या हॉबीज़ है? ये हॉबीज़ है तो क्यों ये हॉबीज़ है? उसका प्रशासन में क्या यूज़ है? एकदम लिखिए उसको और मिरर के सामने बोलिए। फैब्रिकेट कीजिए क्योंकि वो आपको एट द इंस्टेंट वहाँ फैब्रिकेट करना होता है। और उसमें ये ध्यान रखना है कि लैंग्वेज जो भी हो डिसेंट हो, एटिकेट भरा हो और वो हमेशा एटिकेट का कर्म भी करना है, पार्डन सर, थैंक यू सर, सब तो होता ही है। बिल्कुल। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सर, कम्युनिकेशन स्किल को बिल्कुल, लेकर के करिए। आज भी बच्चों से बात होती है, जब कई बार टीम से बात होती है या मेरे से भी बात होती है, तो देखते हैं कि वो जो बोलते हैं तो या तो रुक रुक के बोलते हैं, टूट के बोलते हैं, या फिर जो भाषा उनकी निकलती है वो ऑफिशियल तरीके से नहीं रहती है। इवन कितना भी सम्मानजनक या मर्यादित तरीके से नहीं बोल पाते हैं जो उनको कहना है, ताकि अच्छे तरीके से एक ऑफिस में बात करने के लिए आए हैं, ठीक से बात कर लें। इतना कम स्किल है इन बच्चों के पास, तो उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरी बात कि आप प्रशासन में बोलते कैसे हैं, जो वीडियो कैमरा वाला बात है। अभी आप देख लीजिए कि मधुबनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है किसी ब्लॉक के किसी ऑफिसर का, कि किस तरीके से उन्होंने बात किया है। आज के समय में यूथ है, ब्लॉक जाते हैं, वो काम करवाने के लिए गया हुआ था, कैमरा लगाया सामने, आप इस तरीके से मिसबिहेव कीजिएगा। अब उसको लेकर के पूरा सोशल मीडिया पे हंगामा खड़ा हो रहा है, और उससे क्या होता है कि सरकार की किरकिरी होती है, और सरकार फिर आपको अच्छे पोस्ट पे रखने से बचती है कि नहीं, ऐसे ऑफिसर जो बोलने में ठीक से नहीं है उनको थोड़ा सा साइड में पोस्टिंग दिया जाए, तो वो आपके पोस्टिंग को भी असर करेगा। तो इस पे काम करना बहुत जरूरी है। इसके लिए जो सर ने बताया है कि मिरर वाला काम, तो आप सभी के लिए जो भी लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर पॉसिबल हो तो एक मिरर खरीदिए अपने से आधे हाइट का, उसके सामने खड़े होइए, और कुछ भी हो, चाहे नेपाल वाला मुद्दा हो या फिर अभी जो एसआईआर चला है बिहार में, इस पे बोलने का प्रयास कीजिए, लेकिन बोलिए। मिरर भी नहीं खरीद सकते हैं तो एक काम कीजिए, अपना वीडियो कैमरा ऑन कीजिए मोबाइल का, उसको सामने रखिए अच्छे से, और पूरा फेस दिखे, पूरा उस तरीके से सेटअप करके खड़े होइए, और किसी भी टॉपिक पे कम से कम 5 मिनट बोलिए, उसका वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, और फिर से उसको देखिए कि हम कहाँ चूक गए, कहाँ मेरा भाषा कमजोर हुआ, कहाँ हम डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का यूज नहीं कर पाए, कहाँ हम इंग्लिश को इसमें ला सकते थे, इंग्लिश लैंग्वेज को मिक्स कर सकते थे, वो नहीं कर पाए। हम रुक नहीं रहे हैं क्या, बोलने में आ या गैप ले रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? इन चीजों को सुधारना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल कम्युनिकेशन स्किल ही होता है, तो इस पे काम करना। और ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं पूरा कंप्लीट, ये कंप्लीट पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में दे दिया गया है। आप जो भी बच्चे बाद में जुड़े हैं या पहले से भी जुड़े हुए हैं, तो अगर पीडीएफ खोल के नहीं देखे हैं, इसमें पीडीएफ में बहुत बातें लिखी हुई है, इसको आप सरसरी निगाह से वहां जाकर के पढ़िए पेड ग्रुप में, ताकि जो चीजें समझ में नहीं आए अगले क्लास में आप पूछ भी सके हम लोगों से। जी सर। बिल्कुल रुपेश सर, देखिए यही सब इसमें देखिए ये टॉपिक है, आप देख पा रहे होंगे लिखा है बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स।